अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे सऊदी अरब के दिल में रियाज़, एक ऐसा शहर जो सदियों तक एक गुमनाम सहरा था, मगर आज तरक्की की ऐसी मिसाल बन रहा है जिसने दुनिया को हैरत में डाल दिया है। क्या आप जानते हैं कि जिस जगह पर कभी ऊँटों के काफिले चलते थे, आज वहाँ हाई स्पीड ट्रेनें दौड़ती हैं? क्या आपने कभी सोचा कि एक ऐसा मुल्क जो कभी दुनिया के सबसे सख्त माशरों में शुमार होता था, आज एंटरटेनमेंट, सियाहत और जदीद टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी कर रहा है? तो आइए हम निकलते हैं एक हैरत अंगीज़ सफ़र पर रियाज़ के माजी, हाल और मुस्तकबिल की कहानी जानने के लिए। रियाज़, जिसे आज हम सऊदी अरब का दिल कहते हैं, कभी एक मामूली सी बस्ती थी। ये इलाका नजद का हिस्सा था जो अपने खशक मौसम, खजूरों, सख्त रवायात और कबायली निज़ाम के लिए मशहूर था। तारीख़ के औराक बताते हैं कि रियाज़ का पहला अहम ज़िक्र 16वीं सदी में मिलता है, जब ये इलाका कबीला आइनिया और हनीफा के दरमियान आबाद था। यहाँ कोई बड़ी इमारतें न थीं, न ही कोई बीन अलाक़वामी अहमियत, बस खुले मैदान, कुछ खजूर के दरख्त और मस्जिदें। लेकिन वक्त बदला और सब कुछ बदलने लगा। 1932 में जब अब्दुल अज़ीज़ इब्न सऊद ने मौजूदा सऊदी अरब की बुनियाद रखी, तब रियाज़ को मुल्क का दारुल हुकूमत बनाया गया। क्यों? क्योंकि यही उनका आबाई इलाका था और यहाँ से ही उनके इक़्तिदार की शुरुआत हुई थी। ये वो वक्त था जब हमेशा का वक्त था। पूरा मुल्क सहरा में बिखरा हुआ था, लेकिन रियाज़ को मरकज़ बनाने का फ़ैसला एक सियासी चालाकी थी, ताकि सल्तनत का इंतज़ाम एक मरकज़ी मकाम से हो सके। शुरू में यहाँ कोई शॉपिंग मॉल्स, होटल या सड़कें नहीं थीं, लेकिन जैसे जैसे आयल, तेल दरियाफ़त हुआ, दौलत की नहरें बहने लगीं। 1940 की दहाई में जब सऊदी अरब में तेल की बड़ी मिक़दार हुई, दरियाफ़त हुई, तब रियाज़ भी तब्दील होने लगा। पहले पहल सिर्फ बुनियादी सड़कें, छोटी इमारतें और सरकारी दफातर कायम हुए, लेकिन 70 की दहाई में जब तेल की आलमी हुआ में बदल गई, कीमतें बढ़ें, तो रियाज़ में भी तामीरात का तूफ़ान आ गया। ऊंची इमारतें, होटल, वजारतें, गैर मुल्की कंपनियों के दफातर। रियाज़, जो कभी खामोश और मजहबी था, अब कारोबारी मरकज़ बनता जा रहा था। जब दुनिया भर में तेल पर इन्हिसार कम होने लगा, जब इलेक्ट्रिक कारें, सोलर एनर्जी और वंड पावर जैसे मुतबादल तेज़ी से अपनाए जाने लगे, तो सऊदी अरब के पांव तले ज़मीन खसकने लगी। एक मुल्क जिसकी माईशत का 40% हिस्सा सिर्फ तेल पर मबनी हो, अगर तेल ख़त्म हो जाए तो। वर्ल्ड मीटर के मुताबिक सऊदी अरब के पास जो आयल रेजरों हैं, वो अब सिर्फ 30 से 40 साल के लिए बाकी हैं। यानी अगर कोई तब्दीली नहीं की गई तो चंद दहाइयों में मईशत बैठ जाएगी। उसी खौफ ने जन्म दिया विजन 2030 को। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 2016 में एक तारीखी ऐलान किया, हमें तेल पर इन्हिसार ख़त्म करना है और एक नया सऊदी अरब बनाना है। विजन डिवाई 30 का मकसद था सियाहत को फ़रोग़ देना, ख़वातीन को रोज़गार और आज़ादी देना, मजहबी सख्ती को। वो शहर जो बाकस है, में बंद है, रियाज़ में एक मंसूबा बनाया जा रहा है जिसे देमुकाब या अलमुकाब कहा जाता है। एक ऐसा बाक्स जो किसी दूसरे सैयारे का हिस्सा लगता है। ख़ुसूसियात: 400 मीटर लंबा, चौड़ा और ऊंचा बाकस, अंदर पूरा शहर बसाया जाएगा। होटल, शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा, दफातर, मसनूई आसमान और माहौल, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल ऐसा लगेगा जैसे आप किसी फ़िल्म में दाखिल हो गए हों। कभी सऊदी अरब में आफशरा नामी ऐप के ज़रिए ख़वातीन पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी। जब भी कोई औरत सफ़र करती तो उसका लोकेशन मैसेज शवहर या सरपरस्त को चला जाता। लेकिन विजन 2030 के बाद ख़वातीन को पासपोर्ट, ड्राइविंग और तनख्वाह लेने की इजाज़त मिली। ख़वातीन को सोलो ट्रैवल की इजाज़त भी दी गई। रियाज़ की तरक्की में सबसे बड़ा हिस्सा तेल का है, मगर तेल निकालने, इमारतें बनाने, रोड्स बिछाने और बाज़ार सजाने में जिस तबके ने सबसे ज़्यादा मेहनत की, वो हैं गैर मुल्की वर्कर्स। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक रियाज़ में तकरीबन 25 लाख भारतीय, 12 लाख पाकिस्तानी, 10 लाख बांग्लादेशी रहायश पजीर हैं। ये सब लोग मुख्तलिफ शाबों में काम करते हैं: कंस्ट्रक्शन, सफाई, ड्राइविंग, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटैलिटी, इंजीनियरिंग और आईटी। उनकी कहानियाँ: मैं लाहौर से आया था, एक छोटे से गांव से। आज मैं रियाज़ में एक मशहूर होटल का शेफ़ हूँ। मेरे बच्चों की तालीम सऊदी अरब के पैसों से हो रही है। सज्जाद अहमद, पाकिस्तानी शहरी, हम 3 भाई यहाँ काम करते हैं।
روزانہ شام کو ویڈیو کال پر امی سے بات ہوتی ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کمائی کرتے ہیں۔ انصار انڈین ورکر ریاض صرف ایک کاروباری شہر نہیں، اب یہ سیاحت کا مرکز بھی بن چکا ہے۔ کیا ریاض واقعی مڈل ایسٹ کا نیویارک بن پائے گا؟ کیا دا مکاب جیسا منصوبہ کامیاب ہوگا؟ کیا سعودی نوجوانوں کی سوچ دنیا کے ساتھ چل سکے گی؟ یہ سوالات وقت کے سپرڈ ہیں، مگر ایک بات واضح ہے، ریاض اب کبھی پیچھے نہیں مڑے گا۔ ریاض ایک مثال ہے اس قوم کی جو ہمیشہ کے لیے ایک مثال ہے، وقت سے پہلے خود کو بدل لیتی ہے۔ اگر آپ نے آج کچھ نیا سیکھا، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں آپ کے خیال میں سعودی عرب کی یہ تبدیلی مثبت ہے یا منفی؟